हेलो ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रीमियम का गलना क्या होता है और आईटीएम में ही ज़्यादा प्रॉफिट लोगों का क्यों होता है और ओटीएम में लोगों का लॉस क्यों होता है। एट द मनी क्या है और आउट ऑफ द मनी क्या है और इन द मनी क्या है, और इसमें अलग अलग चीज़ों के प्राइस इतने कम क्यों होते हैं। जैसे आउट ऑफ द मनी के प्राइस इतने कम क्यों हैं, इन द मनी के ज़्यादा क्यों हैं। तो ये सब चीज़ों में देखेंगे कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और अगर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस हैं तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन चेन होती है यह काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है, बट बहुत ही ज़्यादा ये समझिए बेस भी होता है, एक तरीके से आधार होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप लॉस ही करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन अगर नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो फिर ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसके ये समझिए कि इसमें आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। इन द सेंस मेरे कहने का मतलब है कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। तो आप समझते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज दैट मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ पे ये हमने एरो बना के रखा है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है 143 के। ये यूनियन बैंक का स्टॉक है, ये फ्राइडे का स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, 30 मई 2025। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो अभी इसका करेंटली प्राइस चल रहा है 143 के अराउंड चल रहा है, और अभी आपको ये लग रहा है कि इसमें मूवमेंट आने वाला है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको ओटीएम की बात करता हूँ, ओटीएम में सॉरी आईटीएम की बात करूँगा, फिर उसके बाद जो है ओटीएम की बात करूँगा। आईटीएम में क्या होगा, आपका प्रॉफिट कैसे होगा, फिर ओटीएम की बात करता हूँ। देखिए आईटीएम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका है 143 के अराउंड चल रहा है। तो अब आप इसको करेंगे, जैसे मान के चलिए आपने आईटीएम खरीदा 10 रुपये 10 पैसे पे आपने ये प्रीमियम खरीदा है और इसको आपने परचेज़ कर लिया। स्टॉक्स ऑप्शन के ट्रेड में बताता हूँ, इसको अच्छे समझिए। इसमें ज़्यादा मैं इंडेक्स की थोड़ा कम ही बात करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 10.10 रुपीज़ पे यहाँ पे आ गया आपका। ये कैलकुलेटर हमने ओपन कर दिया और इसको हम क्लीन करते हैं, फिर बताते हैं 10.10 इंटू ये आपको जब आप परचेज़ करेंगे तो 4425 रुपये आप जो क्वांटिटी है वो आपकी हो जाएगी, यानी 10 रुपये 10 जो आप 1 मिनट इसको क्लियर करते हैं। 10 रुपये 10 को गुणा करेंगे हम 4425 से, तो ये अब आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा 44,692 रुपये आपको चाहिए होंगे। तब आप इतनी क्वांटिटी खरीदेंगे, वो भी किस रेट पे खरीदेंगे, 10 रुपये 10 पैसे पे खरीदेंगे। ठीक है, अब ये आपने ख़रीद लिया है 10 रुपये 10 पैसे पे। अभी जैसे ही इसमें आपका मूवमेंट आएगा, ये देखिए इधर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइस था ये 143 के अराउंड था, और यहाँ पे आपका जो प्राइस जो हम मान रहे हैं कि वहाँ जहाँ पे हमें एग्जिट करना है पोजीशन को 147 है। ठीक है, तो बीच का जो है हमको मार्जिन कितना मिला इसमें, यानी 147 में 143 माइनस करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए। तब तक मैं करता हूँ इसको, 1 मिनट मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, ताकि ये अभी हमको आपको बताना पड़ेगा। इसे ये 146 हो गया, और यहाँ पे 147 माइनस 143, यानी आपको 4 रुपये का मार्जिन आपको मिला, यानी कि 4 रुपये आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, एक क्वांटिटी में 4 रुपये आपने कमाए। अब 4 रुपये जो कमाए थे, लेकिन क्वांटिटी आपकी कितनी थी, जब आपने परचेज़ किया था तो क्वांटिटी कितनी खरीदी थी, यहाँ पे देखिए ये वाला 4425 रुपये आपने खरीदी, यानी कि 4425 क्वांटिटी थी आपके पास। तो अब 4 रुपये जो आपको प्रॉफिट बना है, इसको आप इंटू करिए, 4425 रुपये थे, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 17,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये कितनी देर में हुआ, ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगी हुई है, 5 ये 5 ये 5, ये हो गया 15 मिनट, उसके बाद ये हो गया 20 मिनट 25 मिनट, उसके बाद 30 मिनट 35, फिर 40, यानी कि 40 मिनट के अंदर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 17,700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितना लगाने पे आपको कैपिटल कितना यूज़ हुआ था, 44,692 रुपये का प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे आईटीएम की जो मैं बात कर रहा था उसको ज़रा माइंड रखिएगा, मैं बताऊँगा उसके आगे कि ये जो आपने प्रीमियम परचेज़ किया था 10 रुपये 10 पैसे का, वो जो आपका था कितनी देर में मूवमेंट आया था, 40 मिनट में। अब सपोज दैट ये 10 रुपये 10 पैसे का प्रीमियम जो आपने ख़रीदा था, वो मूवमेंट यहाँ पे जैसे आपने 143 पे आपने परचेज़ किया था, ये अगर मूवमेंट यहाँ से अपसाइड नहीं जाता और यहाँ से जा करके ये सीधे साइडवेज हो जाता है ऐसे, यानी 143 144 फिर 142, ऐसे ही ये अराउंड ऐसे ऐसे चलता रहता, साइडवेज हो जाता, ये ना ऊपर जाता ना नीचे जाता, ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता ना ही टारगेट हिट होता।
तो ये इसमें ये कंडीशन रहती है कि अगर 5-6 घंटे तक अगर आपका ऐसे ही साइडवेज रहा और ना ही आपका टारगेट हिट होगा, ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो इसमें एक चीज़ ये हो जाती है, जो आपने 10 रुपये 10 पैसे का आपने जो प्रीमियम खरीदा था, ये टाइम से अगर एक टाइम के अंदर आपका ना टारगेट हिट होगा ना ही स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये जो 10 रुपये 10 पैसे का जो प्रीमियम आपने खरीदा था, इसकी वैल्यू घटने लगेगी। यानी 10 रुपये 10 पैसे से डायरेक्ट अभी धीरे धीरे 10 रुपये पे आ जाएगा। फिर थोड़ी देर और अगर टाइम लगेगा तो इसमें क्या होगा, फिर 9 रुपये पे आ जाएगा, फिर 8 रुपये पे हो जाएगा, फिर 7 रुपये पे। तो मान के चलिए अगर आपने 10 रुपये पे ख़रीदा था और ये अगर 8 रुपये पे भी आ गया, तो इसमें हर क्वांटिटी पे, हर प्रीमियम पे आपने 2 रुपये का लॉस कराया। ख़रीदा आपने 4425 क्वांटिटी थी, तो आपका चाहे टारगेट हिट हो या ना हो, वो डजेंट मैटर, आपका लॉस तो यही दिखने लगा ना कि कोई ऑप्शन चेन में आपकी इसमें लॉस हो गया। तो इसीलिए क्या होता है कि इन द मनी ऑप्शन परचेज करना होता है, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन में क्या रहेगा कि मूवमेंट जल्दी आता है। इसमें अगर मान के चलिए कि ऑप्शन चेन में आपका जो मूवमेंट होगा, अप साइड जो मूवमेंट होगा, यानी इसके जो प्रीमियम होंगे वो जब घटेंगे, क्योंकि इसमें डेल्टा ज़्यादा होता है, तो जब इसमें प्रीमियम आपका जल्दी घटता नहीं है। ये 10 रुपये 10 पैसे ही, क्योंकि इन द मनी का है, तो ये इसमें जो अब मैंने आपको बताया 8 रुपये पे आने में, 8 रुपये पे आने में इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इसमें हो सकता है 3 बजे तक अगर आप मार्केट रुकी भी रही तो बहुत ज़्यादा, अगर आपका ये प्रीमियम गल भी गया तो 10 रुपये पे आ जाएगा या 9 रुपये 90 पैसे पे आ जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं OTM की। ये आपको प्रॉफिट समझ में लगाने पे वो चीज़ें आप देख ली। अब उसके बाद में बात करता हूँ कि आउट ऑफ द मनी की बात करता हूँ। ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके दूसरे की बात करता हूँ कि जब हम, बहुत से लोग बिगिनर क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी खरीद लेते हैं। ये सोचते हैं कि चलो वो सस्ता मिल रहा है प्रीमियम, उसको खरीद लेते हैं, कैपिटल भी कम लग रहा है, उसमें जो है प्रॉफिट जैसे उसमें मूवमेंट, अगर ये इसमें 1 रुपये बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। आप देखेंगे जब आप ट्रेड करेंगे तो आप खुद देखेंगे उसमें। अब हम मान लेते हैं कि 2 रुपये 85 पैसे पे आपने खरीदा, चलिए, और हम नीचे आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, 1 रुपये 70 पैसे पे आपने खरीद लिया, ठीक है। ये हम बात करते हैं 1 रुपये 70 पैसे पे। बाकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 4425 ही रहेगी, यानी 1 रुपये 70 पैसे पे आपने 4425 क्वांटिटी खरीदी। अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं, यहाँ से क्लीन करते हैं, और उसके बाद जो है 1.70 इंटू 4425, यानी कि अब आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसमें आउट ऑफ द मनी में 75 रुपये, 7,522 रुपये लग रही है। 7,522 रुपये आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, तब आप जा करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ द मनी में प्रॉब्लम एक जो सबसे बड़ी रहती है वो ये रहती है कि आउट ऑफ द मनी में अगर ये 1 रुपये 70 पैसे पे अगर आपने ख़रीदा है, और अगर आधे से 1 घंटे या 2 घंटे या जल्दी से जल्दी अगर मूवमेंट नहीं आया, यानी आपने जो पोजीशन सोची थी कि ये ऊपर टच करेगा, यानी आपके डायरेक्शन में ये चार्ट मूव करेगा, अगर वो नहीं आया, अगर वो आपके डायरेक्शन में समय रहते वो मूवमेंट अगर नहीं आया, तो 1 रुपये 70 पैसे जो आपने खरीदे थे वो 1 रुपये 60 पैसे आएगा, और अगर समय दिया आपने तो 1 रुपये 50 पैसे आएगा, 1 रुपये 10 पैसे, फिर 0.80 पैसे आ जाएगा, फिर 0.50 पैसे ऐसे आ जाएगा। जैसे स्विंग ट्रेड मान के चलिए, अगर आपने ये सब चीज़ें खरीदी इंट्राडे में नहीं की, जैसे आप अभी ये कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसमें किया, लेकिन ये डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है, यानी डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप इसको 2-4 दिन कुछ दिनों के लिए होल्ड करेंगे, इसको स्विंग ट्रेड मान के चलिए, स्विंग ट्रेड में आप ऐसा कर देंगे। लेकिन इंट्राडे में कर रहे हैं, तो अगर इंट्राडे में आप करेंगे तो हो सकता है चीज़ें आप ना फील कर पाएं, लेकिन आप कभी करिएगा तो इसमें देखिएगा कि डिलीवरी जो है इसमें करिएगा तो आपका प्रीमियम OTM का गलने लगेगा, अगर ये समय रहते इसमें मूवमेंट नहीं आया तो ये सब चीज़ें होती हैं बेसिक लेवल की। इसमें अगर आप समझ गए तो आउट ऑफ द मनी कोशिश करिए कि आउट ऑफ द मनी आप कोई चीज़ ना करें। अगर कैपिटल कम है तो अवॉइड करिए, थोड़ा सा कैपिटल और अरेंज करिए, पैसे बनाइए और उसके बाद में ट्रेड करिए। क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी आप जल्दबाजी में मत करिए, क्योंकि मार्केट कभी नहीं देखती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप गरीब हैं अमीर है, ये कोई नहीं देखता। आप कोई भी चीज़ हो बिना सीखे, बिना कोई चीज़ें किए हुए मत करिए। ये चीज़ें आप के माइंड पे असर करेगी कि जो है एक बार अगर लॉस हो गया, ज़्यादा लॉस कर दिया आपने, तो फिर ये रहेगा कि मैं दोबारा मार्केट में घुसने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन चाहिए होगा, काफ़ी ज़्यादा आपका जो माइंड होगा ना वो टूट चुका होगा। इस वजह से स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बन रहा है, बिगिनर हैं आप, तो फिर आप कोशिश करिए थोड़ा सा प्रॉफिट बना है तो इस ट्रेल करते चलिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो कुछ प्रॉफिट ले करके ही डेली निकलें। बाकी इसके जो और इन्फॉर्मेशन जो भी होगी
आपको जो भी चाहिए वो आप बताइए, हमें कमेंट करिए, मैं उस पर और वीडियो बना दूंगा। बाकी ट्रेड करिए। ऑल द बेस्ट।